हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। पॉकेट में आसमान अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि अनीशा जो होती है वो अपनी चाल चलने लगती है और डॉक्टर उसको पास लॉयर का फ़ोन आ जाता है और लॉयर जो होते हैं उसे बोलते हैं कि आज ही आप लोगों को ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे सिग्नेचर करने हैं, लेकिन आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन कोई तो बात है दिग्विजय, तुम ये पूजा में रहो, मैं वो जो भी इशू आएंगे वो मैं अपने ऊपर ब्लेम ले लूँगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है बोलती है कि हाँ यह सही रहेगा, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो उसकी बात को समझता है। उसको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी ना रुक जाए, यह ना हो जाए, इसकी वजह से वह बोलता है कि हम चलेंगे अनीशा जो। तो इस वजह से रानी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि रानी ने उसको प्रायोरिटी ना देने वाली होती है। और यहाँ पर हम सब तैयारी में लगे होते हैं और जैसे ही यह सब तैयारियां हो के वहाँ पर पूजा के लिए सब तैयार होते हैं और यहाँ दिग्विजय भी आता है, रानी भी रहती है। तभी यहाँ पर अनीशा जो होती है अपनी चाल चल रही होती है, बोलती है कि कोई साइन करने हैं यहाँ पर दिग्विजय जो को लेके जाना है। तो यहाँ पर पूरे परिवार बोलते हैं कि आज पूजा है और वह ऐसे में कैसे जा सकता है, उसके बच्चे की गोद भराई। यहाँ रानी बोलती है कि आई होप कि दिग्विजय और मेरे बच्चे की यह पहली गोद भराई और पहला बच्चा है, तो दिग्विजय भी नहीं चाहता होगा। लेकिन भाई तभी वो यहाँ इसी बीच को चीज़ को बोलती है। तो फिर जो अनीशा होती है यहाँ पर फ़ोन करके बोलती है कि आज नहीं आ सकते और जब वो भी होगा हम बाद में देख लेंगे। तो इस तरीके से बात करती है। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि नहीं, अगर इतने ज़रूरी है तो चलते हैं, हम आकर के पूजा कर लेंगे। और यह चीज़ को बोलते ही दिग्विजय जो होता है बोलता है। तभी यहाँ पर जो रानी होती है वो परमिशन दे देती है वो, और बोलती है कि अगर दिग्विजय के लिए हॉस्पिटल का काम ज़रूरी है तो वो जा सकता है। और तभी वो वहाँ पर बोलती है तो दिग्विजय जो होता है वो बोलता है हाँ ठीक है, और वो तैयार हो जाता है जाने के लिए। यहाँ पर जो रानी होती है वो अपने मन में सोचती है कि जैसे ये मेरी परमिशन का इंतज़ार कर रहा था वहाँ जाने, तो यहाँ दिग्विजय जो होता है वो चला जाता है। यहाँ निशा उसका लेकर के जाती है और देखता है कि ढेर सारी फाइलें रखी होती हैं जिस पे साइन। वो बोलता है कि अब तो टाइम लगेगा और पूजा का टाइम भी हो रहा है। यहाँ तो फिर उस चीज़ की वो जल्दी साइन करता है और अनीशा जो होती है बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ रानी जो होती है पूजा के लिए बैठी होती है। पंडित जी जो होते हैं पूजा की तैयारी करके वहाँ से शुरू हो जाते हैं और बोलते हैं कि बच्चे के पिता कहाँ हैं। तो तभी यहाँ पर सब बोलते हैं कि अभी तक आया नहीं, और यहाँ पर सब फ़ोन लगा रहे होते हैं। तभी धनंजय जो होता है एक बार दिग्विजय के पास फ़ोन लगाता है तो फ़ोन नहीं उठाता। तभी यहाँ पर वो बोलता है कि अनीशा के पास लगता है और अनीशा का फ़ोन भी बंद आता है। तो बोलते हैं कि फ़ोन बंद आ रहा है। तो यहाँ जो रानी होती है वो पंडित वो बोलती है कि ठीक है पंडित जी, आप पूजा शुरू करिए। तभी पंडित जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, अगर मुहूर्त निकल गया तो 3 महीने बाद ही आएगा, यह मुहूर्त तभी हो सकता है पूजा। तो रानी बोलती है कि नहीं, आप पूजा शुरू करिए, और वो वहाँ पर शुरू हो जाती है। तो यहाँ जो नारायणी बोलती है कि वो कैसे दीगू के बगैर कैसे पूजा करेगी। तो यहाँ पर रानी जी जो होती हैं बोलती है कि कोई बात नहीं आंटी, दिग्विजय के लिए उसका काम ज़रूरी था तो वो वहीं करने गया है और मैं पूजा के लिए भी कर लूँगी। तो यहाँ पर जो पूजा के तैयार हो जाती है और यहाँ पर पूजा हो जाती है। यहाँ दिग्विजय जो होता है वो जल्दी साइन करता है और वेट कर रहा होता है कि जल्दी हो जाए। तो वो अनीशा से बोलते है कि अनीशा, हमें जल्दी काम करके चलना होगा क्योंकि टाइम हो गया और अब तो यहाँ भी हो गया और पूजा का टाइम भी है निकल गया। तो यहाँ पर वो बोलती है कि जाने के लिए अनीशा जो होती है बोलती है कि हाँ तू चल, मैं अभी आती हूँ। तो दिग्विजय जो होता है जल्दी करके वहाँ पर निकल रहा होता है। यहाँ पर पूजा जो हो गई होती है और रानी जो होती है वो यहाँ पर धनंजय से बात करती है कि भैया अनीशा कुछ बहुत बड़ा करने वाली है और आज के ही दिन वो यहाँ से
से दिग्विजय को लेकर गई है और हॉस्पिटल के काम से और यहाँ पर चेयरमैन भी बना दिया, तो कुछ तो ज़रूर करने वाली है वो। बड़ा और भैया हमारे पास प्रूफ भी नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे, आप उसको लॉयर से बात करिए ना। तो यहाँ पर धनंजय जो होता है बोलता है कि उसके लॉयर से बात करूँ, लेकिन वो पर्सनली चीज़ें कैसे हमें बताएगा। तो रानी बोलती है भैया प्लीज़ कुछ तो करिए। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि दिग्विजय जो होता है वो आता है, तो यहाँ माधुरी और देवू जो होती है फूल उठा रही होती है मंदिर से, तो वो बोलती है कि पूजा ख़त्म हो गई। तभी बोलता है कि हाँ, और यहाँ पर तभी जो ईशानी होती है वो आती है और बोलती है कि तुम्हें तो ज़रूरी था ना, वो हो गया और पूजा मुहूर्त में ही होने चाहिए थी, तो इसलिए हो गई। और यहाँ अनीशा भी होती है, अनीशा बहुत खुश हो जाती है। तभी दिग्विजय जो होता है वो कमरे में आ जाता है और देखता है कि रानी जो होती है वो वहाँ पर पुरानी चीज़ों को सोच के रो रही होती है, किस तरीके से दिग्विजय ने एक समय में उससे प्यार किया, सपोर्ट किया सब कुछ, और एक दिन ऐसा आया हुआ हाथ उठाया तो यह सब चीज़ें सोच रही हो, वो रो रही होती है। यहाँ पर दिग्विजय जो आ जाता है और बोलता है कि थोड़ी देर वेट कर लेती और मैं आ जाता था। तो पूजा होती तो रानी बोलती है कि आपके लिए आपका काम ज़रूरी था इसलिए आप वो करने गए, और मेरे लिए मेरी बेबी ज़रूरी था और पूछा तो मैंने पूजा कर ली। तो यहाँ पर वो यह चीज़ बोलती है, दिग्विजय को बुरा लगता है और दिग्विजय फिर रानी यहाँ से चली जाती है। तो दिग्विजय बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ चला जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा होती है वो सो रही होती है और अनीशा के बारे में यहाँ पर रानी को पता है, क्योंकि रानी जाती है और वो चाल चल रही होती है। तो रानी उसके कमरे के बाहर जाती, दरवाज़ा खटखटाती है। यहाँ पर जो अनीशा होती है वो देखती है टाइमिंग, तो वो टाइम 12 बज रहे होते हैं। तो बोलती है इस टाइम कौन आया है। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही होती है, तो आती है, दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि रानी है। तो वो रानी बोलती है कि मैं तुम्हारे यहाँ कमरे में आ जाऊँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो बोलती है कि क्या बात करनी है, अभी तो देर हो चुकी है, सुबह बात करना। तो बोलती है नहीं, अब मुझे अभी बात करनी है, तुम चाहो तो बाहर खड़े होकर भी बात कर सकती हो, क्योंकि अगर बाहर घर वाले जान गए तो फिर समझ सकती हो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है उसे परमिशन देती है, कमरे में आ जाती है रानी। तो रानी जो होती है बोलती है कि तुम जो कर रहे हो, जो खेल रही हो, यह सब पता है मुझे, तुम्हारा ये नाटक घर वालों के सामने चल सकता है, मेरे सामने नहीं चल सकता। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी वो बोलती है कि मैं साफ शब्दों में बताना चाहती हूँ कि तुम दिग्विजय के लाइफ में दूर हो जाइए, दिग्विजय से दूर हो, क्योंकि दिग्विजय मेरे पति हैं। तो यहाँ पर जो अनीशा होती है वो उसके सामने फिर से भोला बनने की नाटक करती है, लेकिन यहाँ पर रानी ज्योति बोलती है कि मुझे तुम्हारे सारी बातें पता है, तो इसलिए तुम यह सब चीज़ें मेरे सामने मत नाटक दिखाओ। तभी अनीशा बोलती है कि हाँ, वो तो बोलती है कि तुम दिग्विजय की लाइफ से दूर हो जाओ अनीशा, क्योंकि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है बोलती है कि तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ पर दिग्विजय को पाने आई हूँ। तो बोलती है हाँ, मुझे सब पता है। तो वो बोलती है हाँ, क्योंकि दिग्विजय से मैं प्यार करती हूँ। तभी बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा बच्चा हमारा बीच में हमारा बच्चा आने वाला है, और कुछ दिनों में हमारी फैमिली कंप्लीट होने वाली है, और हम फैमिली हैं, तो तुम्हें यहाँ पर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वो अनीशा बोलती है कि मैं घुसी हूँ या तुम घुसी हो हमारी लाइफ में आकर के, क्योंकि तुम्हें दिग्विजय तुमसे प्यार नहीं करता था, दिग्विजय मुझसे प्यार करता था, और थोड़े देर के लिए मैं चली गई, क्या वह बह गया तो तुम आ गई, उसकी लाइफ में घुस गई। तो यहाँ पर वो रानी को सुनाती है और बोलती है कि तुम आई हो हमारी लाइफ में, नहीं, मैं नहीं आई हूँ, और दिग्विजय से मैं प्यार करती हूँ, और दिग्विजय तुम मेरा ही है और वो सिर्फ मेरा है। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस होती है। यहाँ पर रानी को बोलती है कि तुम आई हो हमारे बीच में और तुम्हारी वजह से हो सकता है कि उस दिन दिग्विजय नशे में था और वो मुझे समझ कर तुमको लगाया हो।
तो तुम यहाँ पर चली जाओ और हो सके तो तुम अपने बच्चे के लिए कुछ पैसे दे दूँगी, सब कुछ कर दूँगी और तुम वहाँ पर अच्छे से सेट हो जाना और अपने बच्चे को साथ में लेकर के खुश रहना और अपने सपने को पूरा करना, डॉक्टर बनना। तो यहाँ पर जो रानी होती है उस चीज़ को लेकर उसको बुरा लग रहा होता है, लेकिन रानी जो होती है बोलती है कि तुम हमारे बीच से निकल के चली जाओ और वो उस चीज़ को बोलती ही रहती है। तभी यहाँ पर जो अनीशा होती है उसको बोलती है रानी कि मैं तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देती हूँ, तुम मिस्टर आवाज की जो सारी प्रॉपर्टी है अब तुम्हें मिल चुकी है और सब कुछ तो जो हो चुका है, तुम जाओ और कोई अच्छा सा लड़का भी तुम्हें मिल जाएगा और वहाँ से सेट हो जाओ। तो वहाँ पर वो इस चीज़ को बोलती है। तभी रानी बोलती है कि मुझे पता है, अगर मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा पुलिस को यहाँ बताने में कि मिस्टर आवाज के हाथ में तुम अवलोव हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तो जो अनीशा होती है वो यहाँ पर फिर से नाटक दिखाती है और जैसे ही घर वाले के सामने वो रोने का नाटक दे कर पड़ती है वैसे ही करके दिखाती है कि आंटी देखना, मेरा फंसी मर गया और मैंने ऐसा किया। यह सब रानी क्या कर रही हो, झूठ बोले वो सब करके नाटक दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो सब देखते हैं कि जो अनीशा होती है इस तरीके से बोल रही होती है तो रानी की वो बहुत अजीब लगता है और उसको शौक लगता है। तो वो सोच रही होती है यहाँ पर और तभी वो बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और रानी हाथ पकड़ के वो कमरे से निकाल देती है। तो रानी वहाँ चली जाती है और वहाँ पर जैसे निकल के दूसरे दिन नेक्स्ट डे होता है तो यहाँ पर रानी जो होती है वो धनंजय के साथ बात कर रही होती है और बोलती है कि भैया वो मैं गई थी कल रात को, तो यहाँ पर जो अनीशा उसने सारा सच मेरे सामने बोला, सब सच कुछ किया। यहाँ परेशानी भी होती है, धनंजय भी होता है, तो वो मुझसे बात कर रही होती है। तभी वो बोलती है कि भैया मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, मुझे आप फ़ोन का कैमरा ऑन करना चाहिए ताकि उसकी सारी सच्चाई मैं अपने फ़ोन के पास रिकॉर्ड कर लेती और फिर मैं दिग्विजय को दिखाती और इसका भांडा फूट जाता। तो बोलती है हाँ रानी यही तो गलत हुआ, लेकिन वो बहुत साथी है। यहाँ पर ईशानी जो होती है बोलती है कि वो तो परिवार वालों के सामने किस तरीके से पेश आती है भाली और तेरे सामने तो किस तरीके से बात करती है, वो अपने सारा सच खोलती है और सारा असली रंग दिखा देती है। यहाँ पर वो लोग बात कर रही होती है। तभी यहाँ दूसरी तरफ देखी कि देवू जो होता है वो आती है और बोलती है कि यह अनीशा आवाज़ नहीं आएगी। वो उन लोगों के पास आके बोलती है कि रानी देख किचन में क्या कर रही है। अनीशा जाके देखती है तो यहाँ पर अनीशा जो होती है सैंडविच बना रही होती है और वो बोलती है कि यह सैंडविच मैंने दिग्विजय के लिए बनाया है। तो यह सब बोलकर वो रानी को जलाने के लिए बोलती है कि दिग्विजय ने कल रात को मुझे बोला था कि मेरे हाथ की सैंडविच खाने के लिए, तो उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर रानी को बुरा लगता है। तो यहाँ माधुरी जो होती है बोलती है कि यह इस तरीके की लड़की घर वालों के सामने इतनी भोली बनती है और यहाँ पर हम देखो किस तरीके से अपना रंग दिखा रही है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।